है और मैं इसको भी आज डिफाइन करना चाहता हूं। लोग पूछते हैं कि हमने गुरु धारण किया है, हम भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हम सही भक्ति कर रहे हैं या नहीं। यानी हमें दवाई तो दी गई है, लेकिन हमें कैसे पता लगे कि उस दवाई से हमारे रोग कटेंगे कि नहीं। खा तो हम रहे हैं और सांत्वना भी दी जा रही है कि दवाई बिल्कुल सही है, लेकिन हमें कैसे पता लगे, मीटर क्या है। आज आपको वो मीटर बताएंगे कि कैसे हम जान सकते हैं घर बैठे कि हमें जो नाम दीक्षा मिली है, हमें जो संतों ने रास्ता बताया है परमात्मा को पाने का, वो सही है या अधूरा है। गलत नहीं कहूंगा, गलत कुछ भी नहीं होता। आप राम राम कर रहे हैं, आप वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हैं, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन वो मार्ग अधूरा है। कैसे अधूरा है, कबीर साहब की वाणी के द्वारा इस भेद को जानेंगे। तो पहले मैं आपको समझा दूं, 4 प्रकार के गुरु होते हैं आध्यात्मिक गुरु। पहले प्रकार का गुरु होता है जो आपको चींटी की चाल की भक्ति करवाता है। चींटी की चाल की भक्ति क्या है? जैसे एक चींटी दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है और चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, करते 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 मेहनत करते करते दीवार के टॉप तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार बहुत से योगी अपने शिष्यों को चींटी की भक्ति करवाते हैं। चींटी की चाल की भक्ति यानी मूल चक्र से उठा के उसकी सूरत को, उसके ध्यान को ऊपर की तरफ इस काया रूपी दीवार पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं। मूल चक्र से उठे स्वाद चक्र पे आ गए, स्वाद से उठे नाभि चक्र पे आ गए, नाभि से उठे हृदय चक्र पे आ गए, हृदय चक्र से उठे कंठ चक्र तक आ गए, कंठ से उठे त्रिकुटी तक आ गए, उसके बाद सहस्रार तक आ गए। तो ये चींटी की चाल होती है। दूसरे प्रकार के जो गुरु हैं वो आपको मकड़ी की चाल से जोड़ते हैं। मकड़ी की चाल क्या होती है? मकड़ी भी चींटी की तरह पहली बार तो दीवार पे पैरों से ही चढ़ती है, जैसे एक चींटी चढ़ती है, लेकिन टॉप पे जाने के बाद वो वहां एक जाल बुन लेती है। एक जाला बुनने के बाद दोबारा वो दीवार को यूज ही नहीं करती। उसके बाद वो अपने ही जाल के द्वारा नीचे आती है और उसी जाल से ऊपर चढ़ जाती है। अब दीवार का कोई यूज नहीं रहा। इसी प्रकार बहुत से साधक ये भक्ति करते हैं क्योंकि उनके गुरु ने उनको यही नाम दीक्षा दी होती है। जो चींटी की चाल वाले होते हैं वो कोई भी नाम जप के, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, या फिर और कोई नाम, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण, कोई भी वाहिगुरु वाहिगुरु, किसी भी नाम को देके सूरत को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाते हैं। जो मकड़ी की चाल वाले होते हैं ये पहले तो नाम जपवाते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, ये ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम, या फिर सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, या फिर ओम कलियम हरियम शरियम, कोई भी नाम दे सकते हैं, या फिर कोई भी। तो ये पहले तो नाम जपवा के आपको त्रिकुटी तक पहुंचाते हैं, यानी चींटी की चाल वाली भक्ति होगी। उसके बाद उसको कन्वर्ट करवा देते हैं मकड़ी की चाल में, यानी अब जाल बुन लिया, अब सूरत ध्यान मकड़ी की चाल से चल रहा है, यानी ऊपर अनहद नाद को पकड़ लिया। मकड़ी का जाल क्या है? अनहद नाद की आवाज। उस आवाज को पकड़ के सूरत नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, यानी मकड़ी की तरह। इस चाल को कहते हैं मकड़ी की चाल। ये भी पूर्ण चाल नहीं है, ये भक्ति भी पूर्ण भक्ति नहीं है। तीसरी भक्ति क्या होती है? श्वासों के साथ चलना, मछली की चाल। मछली की चाल क्यों बोला? क्योंकि मछली के पास एक गुण होता है कि पानी अगर इधर को बह रहा है तो मछली उल्टी छलांग मारती है। इसी प्रकार ये सूरत श्वासों के साथ जब चलती है तो उलट जाती है, फिर ये श्वासों के साथ ऊपर की तरफ जाती है, श्वास नीचे सूरत ऊपर। इसी को मछली की चाल बोलते हैं। इसमें गुरु लोग जो नाम देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। श्वासों के साथ सांस अंदर ली सो, बाहर छोड़ी हंग, श्वास अंदर ली को हंग, वो हंग, ओ हंग, रा म, सो हंग, कोई भी नाम दे सकते हैं।
सतगुरु सतनाम, वाहेगुरु वाहेगुरु, कुछ भी दे सकते हैं। ओ शो कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी ये चाल अधूरी है, ये पूर्ण गति को प्राप्त नहीं करवा सकती। यानी चींटी की चाल, मकड़ी की चाल और मछली की चाल, जिसको जाप, अजप्पा और अनहद भी कहते हैं, ये तीनों ही आपको पार नहीं कर सकते। अब कौन सी चाल बची है? अब असली चाल जो है वो विहंगम चाल है। उस विहंगम चाल को जब आप जानोगे तो मकड़ी, मछली और चींटी, इन तीनों चालों को आप रिजेक्ट मार दोगे और सीधे विहंगम चाल से अपने परमात्मा तक पहुंचोगे, जिसके लिए कबीर साहब ने वाणी में स्पष्ट बोला, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरदई तारी। चाबी मिल गई तुम्हें इस तीन लोक को खोलने की। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो पार, इस काया से जो पार देश है, परमात्मा काया में नहीं है, इस काया से पार है, अजूनी है, जो कभी जून में आता ही नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें विहंगम चाल का सहारा लेना पड़ता है, जिसके लिए गरीबदास जी ने बोला, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे विहंगम चाल दे दी, पक्षी की तरह मैं सीधे उड़ के अपने मालिक के चरणों में पहुंच गया और इस जीव की मुक्ति हो गई। ऐसी चाल देने वाले को सतगुरु कहते हैं। और उसके अलावा जितने भी ये गुरु बैठे हैं, ये आपको परम गति को प्राप्त नहीं करवा सकते। ये आपसे भक्ति तो करवा सकते हैं, लेकिन सत भक्ति नहीं करवा सकते। ये आपसे नाम तो जपवा सकते हैं, लेकिन ये नाम में समा नहीं सकते, ना ही आपको उस नाम में समाने योग्य बना सकते हैं। नाम में समाना है, नाम जपना नहीं है। एक नाम को जान के अरे दूजा दे बहा, चंचल से निहिचल भया, नहीं आवे नहीं जा। एक नाम को जान के, उस एक असली नाम सत्य नाम को जान के, उस आत्म राम को जान के, दूजा दे बहा, ये बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले नाम, इनको बहा देना है। चंचल से निश्चल भया, यानी जीव रूपी चंचल था पहले, अब आत्मदेव रूपी अचल हो जाएगा। नहीं आवे नहीं जा, अब किसी जन्म मरण में नहीं आना है, नहीं कहीं जाना है। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, खुद में समा जाना है, अपनी आत्मा में रमण करना है, अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाना है। यही सत्य है, यही सनातन है, इसके अलावा सब झूठ है। तो कबीर साहब ने इन चारों चालों का भरपूर खुलासा किया और अपनी चाल को केवल और केवल विहंगम चाल बताया, ना कि ये ओम सोहंग जपने को विहंगम चाल बोला, ना कि ये ओम कलियम हरियम शरियम जपने को विहंगम चाल बोला। उनकी चाल विहंगम अचल है, अचल हो जाना।